बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे जी। आज बेटे हमने पढ़ना है जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स जी, जिनमें हम सबसे पहले बेटे हीलियम को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, इसके साथ ही हम फिर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे जी। तो सबसे पहले बेटे जी हीलियम की फॉर्मेशन जी, और यहाँ से बेटे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन बेटे ये है कि हीलियम जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में क्यों नहीं पाया जाता है। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ ना जी He2, कि क्या हीलियम He2 की फॉर्म में पाया जाता है या नहीं पाया जाता जी। तो इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे बेटे जी। तो देखिए जी, हीलियम जो है सबसे पहले बेटे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जी। एक तरफ हमने हीलियम लिखा जी, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 2। तो जब बेटे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जी? 1s2। इसी तरह एक हीलियम का एटम बेटे इस तरफ आप लिख लें जी, कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जी? 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको आप जिस वक्त कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 जी। अब दोनों 1s ऑर्बिटल बेटे आपने आमने सामने लिखने हैं। अब ये दोनों क्या है बेटे जी? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक बेटे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बेटे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटे कौन से होते हैं जी? कल भी हमने पढ़ा था जी, लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग बेटे हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा 1s के साथ जाहिर करेंगे। अब देखिए बेटे, सिग्मा क्यों के साथ क्यों जाहिर कर रहे हैं, ये सिग्मा क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? हमने कल भी पढ़ा था बेटे कि जब भी s और s आपस में मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटे जी? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा है जी? सिग्मा। और 1s क्यों लिखा है? क्योंकि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैपिंग की है, तो इस वजह से हम इसको नाम देंगे सिग्मा 1s का, जबकि इसको बेटे हम नाम देंगे सिग्मा स्टार 1s का। अब देखिए बेटे, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। यहाँ पर भी 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे जी? 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब देखिए बेटे, हुंड्स रूल क्या कहते हैं, या बाकी जितने भी रूल्स हैं, सबसे पहले जी हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में जाते हैं बेटे जी? लो एनर्जी वाले में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 4 में से सबसे पहले किसकी फिलिंग होगी? लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, यानी 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, यानी सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग होगी। 2 इलेक्ट्रॉन बेटे यहाँ पर आ गए, पीछे कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाएंगे बेटे जी? वो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। ये तो थी बेटे जी MOT डायग्राम। क्या थी बेटे जी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। किसकी बेटे जी? हीलियम की जी। अब बेटे एक टर्म होती है और बोर्ड के पेपर में बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे जी, डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? सादा लफ्जों में आपने इसको समझना है जी। 2 लफ्जों के अंदर हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं जी। हम कहते हैं जी हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोबारा समझिएगा बेटे जी, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बेटे हम क्या कहते हैं जी? बॉन्ड ऑर्डर, जो कि ये नीचे इसका फॉर्मूला लिखा भी हुआ है जी। नेक्स्ट बेटे देखिए जी, अब हमारे पास जो है ना, इसी फॉर्मूला के अंदर हम ये इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी, इनको हम फिल करेंगे जी। अब देखिए बेटे, हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? वो भी 2 हैं। तो हम क्या करेंगे बेटे जी? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। अब 2 में से 2 गया बेटे, पीछे क्या बच गया जी? 0 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर जिस वक्त आपके पास ऊपर 0 आ गया तो टोटल आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना निकला जी? 0 निकला जी।
अब बॉन्ड ऑर्डर आपको किस बारे में बताता है जी? सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे जी कि कोई आपके पास एटम कितने बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, वो बात आपको किसने बतानी है? बॉन्ड ऑर्डर ने बतानी है जी। तो इसका मतलब हीलियम जो है वो कितने बॉन्ड बनाने की सलाहियत करता है? 0। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हीलियम जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में क्यों नहीं पाया जाता। इसका मतलब है हीलियम He2 की फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ किस फॉर्म में मौजूद होगा बेटे जी? He हीलियम एटॉमिक फॉर्म में मौजूद होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में या डाई एटॉमिक फॉर्म में मौजूद नहीं होता। देखें बेटे जी, फॉर हीलियम बॉन्ड ऑर्डर इज 0, सो हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये बेटे बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है बेटे जी नाइट्रोजन जी। ये बेटे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो आपसे पूछेगा कि ड्रा द MOT डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की MOT डायग्राम बनाए जी। देखिए बेटे सबसे पहले जी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 7। कॉन्फ़िगरेशन करें बेटे जी। कॉन्फ़िगरेशन जब आप करते हैं तो आपके पास बेटे जी 1s2, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 और 2pz में 1 जी। अब इसी तरह से बेटे जी एक नाइट्रोजन आप इस तरफ भी लिख लें ताकि आपको MOT डायग्राम बनानी आसान हो जाए जी। 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1 जी। अब देखिए जी सबसे पहले बेटे कौन से ऑर्बिटल मिलेंगे जी? 1s और 1s मिलते हैं, जिनकी डायग्राम जो है बिल्कुल ऐसी होती है, जिसको यहां पर मैंने ड्रॉ नहीं किया है जी। नेक्स्ट बेटे जी कौन से ऑर्बिटल मिलते हैं जी? 2s और